खैर मकदम है आप सबका राइजिंग कश्मीर में। अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि कहीं नेशनल डिज़ास्टर हो या कहीं पे मैन मेड डिज़ास्टर हो, हर वक्त हर किसी की ज़ुबान पर एक नाम होता है, SDRF। क्या है ये SDRF? कैसे काम करता है SDRF? इस सब के लिए हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है SSP SDRF मिस्टर मसरूर साहब। इनसे हम जानेंगे कैसे काम करता है SDRF, क्या है SDRF और क्या स्ट्रैटेजीज रहती है SDRF की ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। आपसे जानेंगे सर SDRF के बारे में, क्या है SDRF? देखेंगे SDRF जो है इसकी फुल फॉर्म है स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स। ये जो है किसी भी किस्म के डिज़ास्टर को टैकल करने के लिए, चाहे वो नेचुरल हो, मैन मेड हो, किसी भी किस्म का जो डिज़ास्टर है उसको टैकल करने के लिए फोर्स जो है ये बनाई गई है। ये फोर्स जो है ये NDRF के पैटर्न पे है। जैसे कि हमारा NDRF है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, उसी के पैटर्न पे ये स्टेट में ये फोर्स एक है जो टैकल करती है डिज़ास्टर किसी भी किस्म का, नेचुरल हो, मैन मेड हो वगैरह वगैरह। जहाँ तक कि हमारे SDRF कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ पे हमारे कश्मीर में एक बटालियन है, उसका जो SDRF फर्स्ट बटालियन है श्रीनगर में बेस्ड है। ये हमारे टोटल जो है इसमें 12 कंपोनेंट्स हैं, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंपोनेंट है। उसके अलावा कुछ डिस्ट्रिक्टों में जो कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है वहाँ पे हमने एडिशन में एक कंपोनेंट और रखा हुआ है, जहाँ पे हमारे लड़के जो रेस्क्यूअर्स हैं सारे वो अपना डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम करते हैं। उनके पास प्रॉपर जो रेस्क्यू इक्विपमेंट होने चाहिए वो है। तो इसी के अलावा हमारे पास डल में अभी तक 3 टीमें डल में हैं, और जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं थ्रू आउट कश्मीर, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर में बारामुल्ला में है या साउथ कश्मीर में अनंतनाग में है, वहाँ पे हमारे पास वाटर रेस्क्यू टीम्स भी हैं। SDRF का जो मेन काम है वो ये है कि किसी भी किस्म की चाहे वो जानी या माली नुकसान अगर होने का अंदेशा हो या कुछ ऐसा फॉर एग्जाम्पल कोई डिज़ास्टर हो गया, तो उस डिज़ास्टर को टैकल करना है, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो। हमारे लड़के नॉर्मल टाइम में, जब नॉर्मल डेज हैं, तो इनका काम रहता है ये ट्रेनिंग्स करते हैं, अपने आप को रिफाइन करते हैं ट्रेनिंग में। ये सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं उनको ट्रेन करते हैं, होम गार्ड के जो वॉलंटियर्स हैं उनको ट्रेन करते हैं, सिविल सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं उनको ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स चलाते हैं। अलग अलग किस्म के प्रोग्राम जैसे स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स में होते हैं। तो एज ए रिसोर्स पर्सन ये काम करते हैं ट्रेनिंग्स कराने का, जिसमें ये बताते हैं कि डिज़ास्टर क्या है, किस किस्म का डिज़ास्टर है। फिर इसमें मॉक ड्रिल्स होती हैं हर जगह, कि मॉक ड्रिल से ये पता चलता है कि अगर एक पर्टिकुलर किस्म का डिज़ास्टर है, चाहे उस टाइम में कि जो लोग हैं उनको कैसे रिएक्ट करना है। जैसे अगर कोई अर्थक्वेक हो जाएगा उस वक्त क्या करना है, कौन सी लोकेशन है, स्कूल में अगर बच्चे हैं उनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, घर में बैठे हैं तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई फ्लड की सिचुएशन है उसमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स बताते हैं, पहले ट्रेन कराते हैं, समझो एक थ्योरेटिकल एक पार्ट चलता है, उसके बाद फिर मॉक ड्रिल्स होती हैं, एक सिनेरियो बनाया जाता है कि भाई अगर ऐसा हो जाता है कौन कैसे, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के फिर प्लान्स बनाए जाते हैं। तो ये सारा काम जो है SDRF जो है नॉर्मल टाइम में करती रहती है, और इन केस अगर कोई डिज़ास्टर स्ट्रक्ट हो जाता है तो क्या बोलते हैं ये फिर रेस्क्यू का काम करती है। हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री में मान के चले कि 5 साल पीछे जाएंगे। तो SDRF के पास उतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे, उतने ज़्यादा हाईटेक इक्विपमेंट्स नहीं थी, बोट्स नहीं थी बराबर। लेकिन आज का जो SDRF है इनके पास हाईटेक बोट्स है, हाईटेक इक्विपमेंट्स है, कैमराज है, गोप्रोज है, लाइक एक मॉडर्न SDRF के रूप में जो हमारे पास है अभी। बिल्कुल, जो आज की लीडरशिप है, हमारे जो बॉसेस हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक जो है इसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की है, और कोशिश जारी है, ये कंटिन्यू होता रहेगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। रादर जैसे जो हमारे वाटर रेस्क्यू इक्विपमेंट्स हैं इसमें कोशिश की जाती है कि हम इसको लेटेस्ट गैजेट्स और इक्विपमेंट्स जो हैं वो लाएं, सो दैट हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है इंसानी जान है, और उससे ज़्यादा उसको बचाने के लिए यह है कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स टाइम है वो मिनिमम होना चाहिए। वो आप समझते हैं। अब वो मिनिमम कैसे हो सकता है, जितनी ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे ऑफ कोर्स वो हमको हेल्प करेगा, लेकिन अल्टीमेटली करना वो इंसानों ने ही है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है इसमें हमको बहुत हेल्प कर रही है।
इसके ज़िम्मन में हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं। उसमें से जो हमारे डीजी साहब हैं उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को अप्रूवल भी दे दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी काफ़ी हद तक इसमें सपोर्ट किया है। तो वो भी हम उम्मीद रखते हैं कि ये सब चीज़ें जो इक्विपमेंट्स लेटेस्ट हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। जैसे अभी हम प्रेजेंटली अभी हमने बॉडी कैमरास का यूज़ करना शुरू किया हुआ है, सो दैट उससे जैसे मैं आपको बता रहा था पहले, सबसे पहले एक रिकॉर्ड रहता है कि कैसे रेस्क्यू हुआ, और उसको जब हम रिव्यू करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि इसमें क्या गलतियां होगी और कैसे इसको और इम्प्रूव किया जाएगा, कि सो दैट हम रिएक्शन टाइम को कम करें और रेस्क्यू ऑपरेशंस को और स्मूथली और अच्छे से कर पाएँ। चाहे इसके अलावा हम ड्रोन्स का हमने इसमें प्रोविजन रखा हुआ है कि सर्च ड्रोन्स होते हैं, पेलोड ड्रोन्स हैं, अनाउंसमेंट के लिए कुछ ड्रोन्स हैं कि भाई कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो ये भी हम प्रोक्योर करेंगे। तो और सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जा रहा है वो लड़कों की ट्रेनिंग्स और प्रैक्टिस पे दिया जा रहा है। ठीक है, हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स जो जुड़े हुए हैं सिविल डिफेंस की तरफ से और होम गार्ड की तरफ से, उनको जो ट्रेनिंग का काम है वो भी सारे जो है हमारे एसडीआरएफ के जवान देते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में देते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है जब कॉल किया जाता है एसडीआरएफ को, वंस के कोई नेशनल डिजास्टर हो या कुछ भी हो, तो कैसे ये लोग प्रिपेयर करते हैं खुद को वहां जाने के लिए? हाँ, ऐसा है ना कि देखो ये प्रिपेयर नहीं है, ये राउंड द क्लॉक 24/7 जो है ये रेडीनेस में ही होते हैं। जो भी हमारी टीम्स हैं, हमारे इसका काम करने का तरीका ये है कि हमारी जो है छोटी छोटी क्यूआरटीज बनी हुई है, और क्यूआरटीज जो है राउंड द क्लॉक, एक क्यूआरटी जो है हमेशा हर एक कंपोनेंट पे अवेलेबल होती है, राउंड द क्लॉक अवेलेबल होती है। तो सो दैट रिएक्शन टाइम जो है मिनिमम से मिनिमम हो। जब भी हमको कोई कॉल आती है, चाहे वो पुलिस कंट्रोल रूम से आती है या इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में एक है, या स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, या कहीं से भी जब भी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहीं पे पर्टिकुलर किस्म का कोई हादसा पेश आया है, तो अकॉर्डिंगली जो हमारी क्यूआरटी है वो वही इक्विपमेंट्स और वही रिसोर्सेज लेके जो है इमीडिएटली रश करते हैं स्पॉट पे रेस्क्यू करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हमको तैयारी करनी पड़ती किसी चीज़ की, ये राउंड द क्लॉक जो है हमारी टीम जो है हर डिस्ट्रिक्ट में हमेशा अवेलेबल रहती है। आपसे जानना चाहते हैं कि लोगों का कैसा रिस्पॉन्ड रहता है, लोगों का कैसा सपोर्ट रहता है थ्रू आउट द ऑपरेशन? काफ़ी जगह पे तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहता है, क्योंकि लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई ये जानी मतलब नुकसान होने से बचा रहे हैं, हेल्प ही कर रहे हैं, तो लोगों का सपोर्ट ही रहता है। लेकिन बहुत जगहों पे ऐसा भी हो जाता है कि जो लोग जहाँ पे जो उनको नहीं करना चाहिए उसके लिए भी हम जमा हो जाते हैं, हजूम में जमा हो जाते हैं, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी इन ए वे एक किस्म का वो हिंड्रेंस भी कभी कभी बन जाते हैं। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए हमने क्या किया है, फॉर एग्जांपल जो हमारे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह ये सभी चलते हैं, तो उन लोगों को भी हम एजुकेट करते हैं कि भाई जब रेस्क्यू कैसे करना है, आप लोगों का क्या सपोर्ट रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे कोई एपिसोड हो गया है, कोई इंसिडेंट हो गया, ऐसे हमको लगा यार यहाँ पे लोगों ने ऐसे मतलब रिएक्ट किया, तो हम उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग दोबारा से चलाते हैं, एक छोटा सा कैप्सूल कोर्स एक उनके लिए चलाते हैं, उनके घर में मोहल्ले में जाके जहाँ पे भी वो रहते हैं अवेयर करते हैं कि भाई ये ऐसे है, जब भी आपके साथ ऐसा होगा तो आप हमारे साथ जुड़ जाओ, सो दैट वो हमारे एक हेल्पिंग हैंड बन जाए। तो उस तरह से हम करते हैं। इसमें कैसे लोग आप तक पहुंच सकते हैं? कोई इमरजेंसी नंबर आपका? जो भी पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर है 100 बेसिक सा नंबर है। अगर कोई भी किसी को क्या बोलते हैं ये डायल करेंगे, हमारे तक बात पहुंचेगी। इसके अलावा हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होता है। ठीक है, जो भी हमारे ये प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, मैं आपके साथ ये सारी एक नंबर्स जो हैं आपकी वसादत से ये भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, हम आपको वो नंबर्स दे देंगे, और जितने भी उनको सर्कुलेट कर सको अपने क्या बोलते हैं पब्लिक तक पहुँच जाए, सो दैट वो है कि वो डायरेक्टली कॉल कर सके। लेकिन ये है कि पुलिस कंट्रोल रूम में जहाँ कोई भी बंदा फ़ोन करेगा तो हम तक बात पहुँच जाती है, या डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होता है वहाँ तक बात पहुँच गई तो हमारे तक बात पहुँच जाती है। ये थे हमारे साथ एसएसपी मसरूर अहमद मीर, कमांडेंट 1st बटालियन कश्मीर, एसडीआरएफ कश्मीर, जिन्होंने हमसे तफसीलात में बात की कि क्या है एसडीआरएफ, कैसे काम करती है एसडीआरएफ, और लोगों से भी गुजारिश की है कि वो पूरा ताउन करें, जब भी कोई हादसा हो तो इनके लड़कों के साथ ताउन करें। आप देखते रहिए राइजिंग कश्मीर, आरिफ खान के साथ।